जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, यदि कक्षा 10 में है आप और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि बहुलक ज्ञात करें। हर एक साल आता है, या फिर 2 नंबर में या फिर 5 नंबर के में। तो आप देख सकते हैं ये मॉडल पेपर है और यहाँ पर पूछा हुआ है, देख सकते हैं, दी गई सारणी का बहुलक ज्ञात कर। और यहाँ पर 2 नंबर का पूछा है, किसी किसी साल 5 नंबर का भी पूछ देता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए मैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल और बच्चों की संख्या अगर मतलब बारंबारता दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। आपको यह वाला जो है ना खाना नहीं बनाना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको हल लिखना, हल करना है। ठीक है, ये आपको देख सकते हैं मेरे पास बोर्ड एग्जाम का कॉपी ओरिजिनल वाला है। ठीक है, इस पर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ और इस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में कॉपी रहेगा। मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं इस प्रकार से रहता है। देख सकते हैं आप, देख लिए इसी प्रकार से देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से रहता है, देख सकते हैं। और इसमें ग्राफ भी रहता है, ग्राफ भी रहता है। ठीक है, ये ओरिजिनल कॉपी है, इसीलिए मैं इस पर सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप भी एग्जाम में ऐसे ही बनाएं। सबसे पहले जैसे मान कर रखिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 21 नंबर। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर 21 नंबर लिख लेते हैं हम, 21। और यहाँ पर हल, ठीक है, यहाँ पर हल हमने लिख दिया। अब हम बनाएंगे। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर हल कर दिया, अब हम बनाएंगे। देखिए इस बहुलक में सबसे अधिक संख्या आप खोजना है। देखिए इसमें सबसे अधिक है 61। ठीक है, तो ये बारंबारता यही हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे इसलिए सबसे अधिक बारंबारता 61 है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 61 है। और इसका बारंबारता कितना है, देखिए माफी चाहूंगा, 61 है। इसका वर्ग अंतराल 60 से 80 है। ध्यान समझिए, ऊपर वाला 60 से 80 है तो लिखेंगे जिसका जिसका वर्ग 60 से 80 है। ठीक है, तो यही आपका बहुलक वर्ग भी हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए बहुलक वर्ग बराबर, देखिए यही हो जाएगा आपका 60 से 80। ठीक है, अब बहुलक का सूत्र क्या होता है वो आप लिख लीजिए, ध्यान समझिएगा। यहां पर लिखेंगे इसलिए बहुलक बराबर, ध्यान समझिएगा, L प्लस, यहां पर ध्यान समझिए, F1 घटे F0, ध्यान समझिएगा, 2F1 घटे F0 घटे F2 गुने H। ठीक है, अब ध्यान समझिए। अब देखिए हमने सूत्र लिख दिया है। अब हमको L निकालना है, F1 निकालना है, F0 निकालना है और F2 और H निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं में से निकालेंगे। ठीक है, देखिए जो सबसे बड़ा होता है ना, बड़ी संख्या बारंबारता में, वो आपका F1 होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं F1 बराबर 61। ठीक है, और उससे पहले वाला, सबसे बड़ा से पहले वाला जो संख्या होता है वो F0 होता है। तो हम यहाँ पर F0 लिख लेंगे 52। ठीक है, अब ध्यान समझिए, यहाँ पर अब रहा आपका F2 और H रहा। ठीक है, और उसके बाद आपका L रहेगा। ठीक है, तो F2 आपका हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, F2 हो जाएगा, सबसे बड़ा संख्या रहेगा बारंबारता में उसके ठीक बाद वाला, तो 38 हो जाएगा। ठीक है, अगर यह सब आपको नहीं आता है तो इसका सूत्र भी आता है, आप वहां से याद कर लीजिएगा। जैसे हम आपको बुक में दिखा देते हैं, बुक में दिखाते, देखिए L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H बराबर होता है वर्ग अंतराल की माप, यानी H बराबर कितने का अंतराल है, F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F2 बराबर होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो आप ध्यान समझिए, आप इन पर भी समझ जाएंगे। तो देखिए आपने निकाल लिया,
और h बराबर देखिए कितना का अंतर है, ध्यान समझिए। यहाँ पर 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, यानी 20 का अंतर है। तो आप यहाँ पर h बराबर 20 लिखेंगे, ठीक है। और l बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये बहुलक वर्ग है ना, इसका निम्न सीमा क्या है, 60 है। ये निम्न सीमा हुआ, ये उच्च सीमा हुआ। तो 60 है तो यहाँ पर हम 60 लिखेंगे, ठीक है। अब आप सूत्र पर बना बैठा के आसानी से बना सकते हैं। कैसे, देखिए L का मान है 60 तो 60 लिखेंगे, प्लस यहाँ से मारेंगे कोष्टक, और F1 कितना है, F1 आपका 61 है, माइनस, ध्यान समझिएगा, आपका FO कितना है 52, तो 52 लिखिए, ठीक है। पूरे का बट्टा 2F1 यानी 2 गुने ही 61 हो जाएगा। F1 है घटे F0 कितना है, तो 52, तो 52। F2 कितना है, F2 है आपका 38, तो 38 लिखेंगे, कोष्ट बंद, गुने H कितना है आपका, H है 20, तो 20 लिखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो फिर 60 प्लस 61 में से 52 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा। और यहाँ पर 61 दूना 2 एकान 2, 60 दूना 120, ठीक है। 2 एकान 2 और 6 दूना 12, ठीक है। 122 घटे, ध्यान समझिएगा, ये माइनस का और ये माइनस, इन दोनों को जोड़ा जाता है, तो 8 है 2 10 हो जाएगा, हासिल 1, 5 दिन 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 90 लिखेंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर, और गुने 20, ठीक है। अब ध्यान समझिए, 9 का 9 देंगे, 122 में से 90 घटाएंगे, ठीक है। अब ध्यान समझिए, 122 में से 90 घटा लीजिए आप, ठीक है। अब ध्यान समझिए, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 32, तो हम यहाँ पर 32 लिखेंगे, ठीक। अब ध्यान समझिए, गुने 20, तो 20 दीजिए, इसको आप काट भी सकते हैं, 10 दूना 20, 16 दूना 32, 5 दूना 10, 8 दूना 16। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर लिखेंगे 60 प्लस 9 पंचे 45, तो 45/8। इसको आप रफ में कहीं भाग दे सकते हैं, ध्यान समझिएगा। मैं यहाँ पर भाग दे देता हूँ, 45 को हम भाग देंगे कितना से, ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर हम देंगे 8 से, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, 8 पंचे 40, ठीक है। ये 4 4 कैंसिल, 5.8 छक 48, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर कट जाएगा, 2 आ जाएगा, दशमलव, 8 दूना 16, ध्यान समझिएगा, 8 दूना 16 कट जाएगा, ये 4.0 आ जाएगा, और 8 पंचे 40, ये कट गया, ठीक है। ध्यान समझिएगा, कट जाएगा ये, तो 5.625 आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 प्लस, यहाँ पे कितना आया 5.625। अब देखिए, दशमलव से पहले वाले संख्या को जोड़ लीजिए, 60 है 5 65, 65 और ये 6 2 5 को उतार दीजिए, 6 2 5, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये कभी कभी 5 नंबर में पूछता है और कभी कभी 2 नंबर में पूछता है, तो इसको आप रेडी कर लीजिए। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।